हेलो फ्रेंड, आई एम संजीत। ओके। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिक्स बाय संजीत। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी के जितने भी आज तक क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम। सो आज आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। ओके, चलिए बिना लेट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 kg/सेकेंड। ओके, इज दैट ओके? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव तोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्या कहने का मतलब बन रहा है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव तोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यांत्रिक यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि यांत्रिक यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं रह सकते सीधे। ओके, इज दैट क्लियर? एक पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल, कौन बल? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। ये भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे जो सैटेलाइट होते हैं, बनाया हुआ सैटेलाइट, मतलब हमारे स्पेस सेंटर के, मतलब हमारे जो साइंस टेक्नोलॉजी के इसरो कंपनी है उसके द्वारा जो इसरो टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा जो सैटेलाइट बनाए गए हैं और अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, वो सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यही कारण है कि वो सैटेलाइट नहीं गिरता है। ओके, इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। एक भू उपग्रह मतलब जियो सैटेलाइट किसी बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। एक भू उपग्रह मतलब जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अपने ही कक्ष में क्या करता है? निरंतर गति करते रहता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। इज दैट ओके? क्लियर हो गया? क्या कहता है? चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। इज दैट ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा ही लिखा गया है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है? चलिए क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की जो स्थिति होती है
वो बनती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारीहीनता बनती है। इधर ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। क्या कर रही है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। इज दैट ओके। ये क्वेश्चन जितने भी जो पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए, सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन अब बनने लगे, नया नया क्वेश्चन। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन। लोलक की लंबाई, एक सेकंड, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतल काल में तीव्र गति से चलने लगती है। समझ में आया कि लोलक की जो लंबाई होती है, अगर वो बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी जो होती है वो गर्मियों में धीमी हो जाती है और शीतल काल में तीव्र गति से चलने लगती है। ओके, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की एक गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार क्या कहता है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का जो भार होता है वो कब सर्वाधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। कहता है कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति की भार जो होती है सर्वाधिक महसूस कब होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। 11 नंबर कहता है कि तुल्यकाली उपग्रह, क्या कहता है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है कितनी होती है, तो कितनी होती है, 24 घंटे। कितनी होती है, 24 घंटे। ओके, कहता है भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है कितनी होती है, 24 घंटे। इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती, यदि सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी अगर दोगुनी होती तो सूर्य के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता। ओके, तो क्या होता,
गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का 1/4 भाग होता। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। इज दैट ओके? क्लियर? चलिए 13वां क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा ही, समझे? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। 13वां नंबर क्या कहता है? 13वां नंबर कहता है लोलक की समय अवधि। लोलक की जो समय अवधि होती है किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। ओके, अब कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इज दैट क्लियर? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इज दैट ओके? क्लियर? 14 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार जो है, ये मीनार झुकी हुई है, ठीक है, ये गिरती क्यों नहीं? ये कहता है कि गिरती क्यों नहीं गिरती? इसका क्या कारण है कि क्यों नहीं गिरती? पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो क्यों नहीं गिरती? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए वो क्या होती है? वो झुकी रहती है, वो गिरती नहीं है। इज दैट क्लियर? अब 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस वस्तु का जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु को ऊपर से अगर गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? जब हम भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाते हैं तो जी का मान जो होता है क्या होता है? बढ़ता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्वेश्चन ये बनता है कि चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण। क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण उसको क्या महसूस होता है कि व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर
एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाते तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। दोनों ही पत्थर साथ पहुंचेंगे। क्या होगा, दोनों ही पत्थर एक ही साथ पहुंचेंगे। ओके, इसमें द्रव्यमान मैटर नहीं करता। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। क्या कहता है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। पृथ्वी के गुरुत्व, क्या कहता है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इज दैट क्लियर। 2 पॉइंट है, बेहद इम्पोर्टेंट अपने आप में। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतिम क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। क्या कहता है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अंतिम क्रिया के कारण ही पृथ्वी पर जो समुद्र हुए उसमें ज्वार भाटा आते हैं। इज दैट क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसके सिद्धांत पर है प्रतिपादन, मतलब किसने प्रतिपादन किया था या फिर किसके सिद्धांत पर है, तो सर आइजैक न्यूटन। क्या होगा, सर आइजैक न्यूटन। ओके, सर आइजैक न्यूटन था। किसने प्रतिपादन किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादन किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। इज दैट क्लियर। तो गाइज, वीडियो यहीं अंत होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। आप प्लीज़ प्रिपेयर करके जाएं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो बनाएं वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। ओके।